लड़की पुनर्जन्म लेकर उस दिन वापस आ गई जिस दिन उसे अपना विवाह संबंध का साथी चुनना था। और जैसे ही वह जागी, उसकी पहली बात थी, पापा माँ, मैं उन तीनों बचपन के दोस्तों में से किसी को नहीं चुनूंगी। ये सुनकर पिता हैरान रह गए। लड़की ने आगे कहा, मैं शादी के लिए शेंग परिवार को चुनती हूँ क्योंकि उसे पिछली जिंदगी की हर बात याद थी। शेंग परिवार का वह लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था। लड़की सोच चुकी थी, अगर शादी समझौते के लिए करनी ही है तो फायदा सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन पिता समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी चारों परिवार दक्षिण शहर की सबसे बड़ी 4 अमीर खानदान थे और लड़की उन चारों परिवारों 4 में एकमात्र बेटी थी, इसलिए बाकी 3 परिवार तो उसी से शादी करना चाहते थे। पिता भी मानते थे कि वही तीनों परिवार सही चुनाव है, पर उन्हें नहीं पता था कि पिछले जन्म में लड़की ने क्या क्या झेला था। पिछली जिंदगी में पहली बार लड़की ने अपने एक बचपन के दोस्त से शादी की, लेकिन जब वह मर रहा था वह लड़की को देखने तक नहीं आया। दूसरी बार उसने छू झो से शादी की, लेकिन वह किसी और दिखावटी लड़की के लिए फूल तोड़ने गया और पहाड़ से गिरकर मर गया। लड़की लोगों की हंसी का पात्र बन गई। तीसरी बार उसने लू लिनशेन से शादी की। दोनों शांत और दूरी भरी जिंदगी जीते रहे। वह सोचती थी कि अब शायद सब ठीक चलेगा, लेकिन मरते समय भी वह आदमी उसी चालाक लड़की का नाम ले रहा था। अगर अगला जन्म मिला तो मैं उसके जीजी साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। उसे समझ आया तीनों पुरुषों के दिल में वह चालाक लड़की हमेशा उससे ज्यादा थी। शायद किस्मत को उसकी तकलीफ देकर दया आ गई और उसे एक बार फिर से सब बदलने का मौका मिल गया। जब वह दोबारा आंखें खोलती है, वह उसी साल में वापस आ चुकी थी जब शादी का चुनाव करना था। पिछले जन्म की सारी दर्दनाक यादें देकर उसने ठान लिया, कभी भी उन तीनों बचपन के दोस्तों के पास वापस नहीं जाएगी। माँ ने उसकी बात मान ली। पिता ने भी शेंग परिवार से बात करके 7 दिन बाद की शादी की तारीख तय कर दी। लड़की के दिल को आखिर सुकून मिला। वह तुरंत उन तीनों से जुड़ी हर चीज समेटने लगी। तभी उसने उस चालाक लड़की की सोशल मीडिया पोस्ट देखी। उसे साफ पता था कि तीनों बचपन के दोस्त आज भी उसी लड़की के आसपास घूमते रहते हैं। थकी और टूट चुकी लड़की ने तीनों परिवारों के दिए प्रेम निशान टोकन निकाले और एक एक करके पार्सल में रख दी। फिर उसने कुरियर वाले को बुलाया और कहा, इन तीनों चीजों को ठीक 7 दिन बाद शादी वाले दिन उन्हें भेज देना। उधर तीनों पुरुषों को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। वे तो अभी भी उस चालाक लड़की की बहुत देखभाल करते हुए उसे वादे कर रहे थे, लड़की चाहे जिसे भी चुने, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे।